नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एकेडमी में। चलिए पहले एक थॉट से चालू करते हैं। अंदाजा ताकत से लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। इसी थॉट के साथ चलिए चालू करते हैं अपना 5 ईयर प्लान। पहला क्वेश्चन, हु गिव द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान इन इंडिया? तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम मंजूरी देने वाला कौन था? तो ये क्या हो जाएगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये नेशनल एनडीसी जिनको हम कहते हैं एनडीसी, तो यही क्या बोलते हैं, मंजूरी दिए थे आखिरी, जिससे क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान अप्रूव हो गए थे। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1952। तो अगस्त 1952 को एस्टेब्लिश की गई थी। इट इज ऑल्सो नोन एज राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपको याद रखना है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को हम राष्ट्रीय विकास परिषद भी कहते हैं। एनडीसी इज द एपेक्स बॉडी टू टेक डिसीजंस ऑन द मैटर रिलेटेड टू द अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान ऑफ द कंट्री। यही क्या है? एपेक्स बॉडी है जितने भी क्या आते हैं मैटर रिलेटेड टू अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ द इंडिया स्टार्टेड? अब भारत का पहला 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1951 में भारत का पहला 5 ईयर प्लान चालू हो गया था। अब क्या करें? द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द मॉडल। अब आप क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम में मॉडल के बारे में पूछता है, तो जो पहला 5 ईयर प्लान जिसको हम कहते हैं वो किस मॉडल पे आपका था? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेरोड-डोमार मॉडल। याद रखिएगा सब लोग कि हेरोड-डोमार मॉडल जो है इसी पे क्या बोलते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान को क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट किया गया था, इसी के नाम से इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ? तो गरीबी हटाओ ये एक बहुत ही फेमस स्लोगन है जो इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। और कब ये दिया गया था? 5th 5 ईयर प्लान में, जो कि कब आया था आपका 1974 से लेके आपका ये चला था 1979 में। इंदिरा गांधी जी अपने इलेक्शन कैंपेन में गरीबी हटाओ क्या आते एक नारा दी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे आप जानते हैं कुछ आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी है। इंडिया क्या है? एक तरह का मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो किस 5 ईयर प्लान में हम इंडिया जो है ऑप्ट कर लिया था मिक्स्ड इकोनॉमी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था मिक्स इकोनॉमी को इसको ऑप्ट कर लिया था। और सेकंड 5 ईयर प्लान कब से आता है? ये आपका आता है 1956 से आपका है ये 1961 तक। याद रखिएगा कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है इसको ऑप्ट कर लिया था। और 1956 से 1961 तक सेकंड 5 ईयर प्लान रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द प्लान हॉलिडे डिक्लेयर्ड? अब ये प्लान हॉलिडे कब डिक्लेयर हुआ था? तो ये क्या हो जाएगा? आफ्टर थर्ड प्लानिंग। थर्ड प्लानिंग के बाद वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, जिसके लिए क्या होते एक प्लान हॉलिडे को कर दिया गया था। अब ये प्लान हॉलिडे कब से हुआ, कब से कब तक हुआ था? याद रखिएगा सभी लोग कि 1966 से लेकर 1969 तक क्या बोलते हैं ये प्लान हॉलिडे कर दिया गया था। नेक्स्ट करते हैं, क्या कह रहा है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? अब देखें प्लानिंग कमीशन पहले था और अब क्या तो उसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन है नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। ये जवाहर रोजगार योजना कब क्या बोलते हैं इसको लॉन्च की गई थी, किस 5 ईयर प्लान में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7th 5 ईयर प्लान में जवाहर रोजगार योजना को लागू किया गया था। इसका डेट क्या है? 1 अप्रैल आपका 1989 में ये 7th 5 ईयर प्लान में क्या बोलते हैं इसको इस योजना को लागू किया गया था। और ये जो 7th 5 ईयर प्लान आप देख रहे हैं ये कब से आया था? 1985 से आपका लेके ये एक चला था 1990 तक। 1985 से लेके 1990 तक चला था। और 1989 में क्या बोलते हैं ये जवाहर योजना को लाया गया था। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? 3 एनुअल प्लान वाज लॉन्च्ड बिटवीन। अब ये जो 3 एनुअल प्लान आपको दिख रहे हैं ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये क्या हो जाएगा आपका
1966 से 1969 तक। अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखा था कि किसके बाद एक प्लान हॉलिडे दिया गया था, तो इसी में लॉन्च किया गया था 1966 से 1969 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन एम ऑफ द 11th 5-year प्लान। अब ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्या कह रहा है? इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं, द 12th 5-year प्लान। ये जो 12th 5-year प्लान था was applicable to and from which of the following period। कब से क्या थे? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है, किस अवधि से क्या थे लागू की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2012 से लेके 2017 तक ये क्या आते हैं? 12th 5-year प्लान को क्या आते हैं? लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट लॉन्च इन इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान। तो ये जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, किस क्या आते हैं 5-year प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 7th, ये जो 7th 5-year प्लान है, इसी में क्या आते हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। अब हम सबको पता होना चाहिए कि ये जो प्लानिंग कमीशन है, ये क्या आते हैं? 5-year प्लान बनाती है। और 5-year प्लान कहां से हम लोग बोरो किए हैं? तो ये क्या हो जाएगा? रशिया से। तो जबकि इसका पुराना नाम क्या था? यूएसआर। ये क्या आते हैं? ये संगठन था देशों का, मगर अब तो ये टूट चुका है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रशिया। यहां से इसको बोरो किया गया था। अब कह रहा है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड 5-year प्लान। अब ये मैक्सिमम टाइम ये पूछ लेता है कि सेकंड 5-year, जनरली सेकंड वाला ही पूछता है। तो सेकंड 5-year प्लान क्या बोलते हैं? इसका ये ड्यूरेशन क्या है जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1956 से 61 तक क्या बोलते हैं? ये सेकंड 5-year प्लान को रखा गया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप। अब यही प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1950 में। आप कह सकते हैं 15 मार्च को 1950, और ये न्यू दिल्ली में क्या बोलते हैं? ये आपका प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्या कर रहा है? चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब क्या आते हैं? इस करेक्ट में कौन सा सबसे सही है? अगर थर्ड 5-year प्लान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये गलत है। फर्स्ट 5-year प्लान महलनोबिस मॉडल, अभी हम लोग देखेंगे, गलत है। सेकंड 5-year फोकस ऑन एग्रीकल्चर, ये भी गलत है। मगर ये आपका जो ये वाला ऑप्शन है, फोर्थ 5-year प्लान, जिसमें फैमिली प्लानिंग की बात की गई है, यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वाज अफेक्टेड ड्यू टू ड्रॉट्स एंड 2 वॉर। अब ये आप सब लोग जानते हैं कि जो 2 वॉर हुई थी और ड्रॉट के चक्कर में कौन सा 5-year प्लान है जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? थर्ड 5-year प्लान। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहे हैं? व्हेन डिड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ये कब क्या आते हैं? चालू हुआ था। क्या आते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन को चालू किया गया था। उसके बाद क्या कर रहा है? ब्लू रिवॉल्यूशन। अभी आप ग्रीन लेके आप ब्लू देखिए। ब्लू रिवॉल्यूशन वाज लॉन्च इन द इंडिया ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो नीली क्रांति है, क्या आते हैं? इसका शुरुआत कब किया था? तो कौन से 5-year प्लान में हो जाएगा? 7th 5-year प्लान में इसका शुरुआत किया गया था। अब चलिए एक बार समअप के लिए सभी क्या आते हैं प्लान के, उसके ईयर और उसमें क्या आते हैं, फोकस किस किस पे चीज पे किया गया है, एक बार देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट प्लान ये क्या हो जाएगा? 1951 से 1956। इसमें फोकस किस पे किया गया है? फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सेल्फ सफिशिएंसी। उस समय इंडिया क्या होता है? अपने एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, और फूड कितना उसके पास सफिशिएंट रहे कि सभी लोग आराम से जीवन यापन हो सके। उसके बाद क्या कह रहा है? सेकंड प्लान। ये जो सेकंड प्लान है, ये कब से आया था? 1956 से 61। अब देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? महलनोबिस मॉडल भी कहते हैं। और इसमें क्या ध्यान दिया गया था कि कैसे हम अपने इंडस्ट्रीज को और रैपिडली इंक्रीज करें। नेक्स्ट क्या कह रहा है? थर्ड प्लान। थर्ड प्लान कब आया था? 1961 से 66। अब इसे क्या कहते हैं? सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। उसके बाद देखिए 66 से लेके 69 कोई प्लान नहीं आया था। तो फोर्थ प्लान हमारा कब आया था? 1969 से 1974 में। और इसका काम क्या था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ऐसी ग्रोथ करे जिसमें स्टेबिलिटी भी हो। फिर फिफ्थ प्लान क्या कह रहा है? 1974 से 1975। इसमें क्या कर रहा है? पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ एंड सेल्फ रिलायंस के बारे में बात की गई है। फिर सिक्स्थ प्लान क्या कह रहा है? 1980 से 1985 था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक, उसमें कह रहा है सेवेंथ प्लान 1985
से 1990 इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात की गई थी। फिर 8th प्लान की बात करें तो 1992 से 1997 है, इसमें क्या करें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है। फिर 9th प्लान देखें, ये 1997 से 2002 था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। फिर क्या आता है 10th प्लान देखें तो इसमें क्या करें, 2002 से 2007 है, इसमें क्या करें, डबल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर। तो याद देखिएगा, कभी इसे पूछता है कि किसमें फॉरेस्ट कवर की बात की गई थी, तो आपका क्या हो जाएगा, 10th प्लान के बारे में बात किया गया था। और जनरली आपका 11th प्लान और सेकंड प्लान, यही दो प्लान जो होते हैं सबसे ज्यादा पूछता है। तो सेकंड प्लान क्यों पूछता है, क्योंकि यहाँ पे महलनोबिस मॉडल का बारे में बताया गया है। और 11th प्लान क्यों पूछता है कि इसमें फास्टर एंड क्या बोलते हैं, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात की गई थी। उसके बाद देखते हैं 12th प्लान। 12th प्लान क्या कह रहा है कि 2012 से लेकर 2017 तक हुआ था, इसमें फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात किया गया है। तो आज हम लोगों ने 5 ईयर प्लान के बारे में अच्छे से देखा। अब ऐसे ही मैं क्या बोलते हैं, कई सारे एजुकेशनल वीडियो लाता रहूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।